कलीम अच्छा, मगर इन सब अच्छों से वो मक्के का यतीम अच्छा। लब को लब चूमते हैं जब भी उनका नाम आए, लब को लब चूमते हैं जब भी उनका नाम आए, नाम में उनके वो दो मर्तबा मीम अच्छा। बहुत ही आसान अंदाज के अंदर नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे भाई अनीसुर रहमान। अब मैं नाते रसूल मकबूल के बाद खिताब के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। मेरी मुराद जनाब भाई गुलाम मुज्तबा साहिब कि वो स्टेज पर आएँ और आकर अपने जज्बात का इजहार फरमाए। गुलाम मुज्तबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम असातिज़ा किराम और अजीज़ तालिब इल्म भाइयों, आज की गुफ्तगू का उन्वान शान सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन है। हम लोग सहाबा की शान को बयान करते हैं, हमारे बयानों में, तकारीर में, किताबों और अशार में सहाबा की शान झलकती हुई नजर आती है। हर दौर के उलमा ने सहाबा की शान को बोला। आप हदीस उठाएं, सहाबा के मनाकिब नजर आएंगे। आप कुरान खोलें, सहाबा की तारीफ नजर आएगी। मेरा सवाल यह है कि सहाबा की तारीफ क्यों है? सहाबा की तारीफ की वजह क्या है? आज मैं ये नुक्ता बयान करूंगा, तवज्जो रखना। अल्लाह ने हजरत इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। आप पर नबुव्वत को ख़त्म किया, वो नबुव्वत और शरीयत अता की जिसने क़यामत तक चलना है। और इस शरीयत को बाद वाली नस्लों में पहुँचाने के लिए अल्लाह ने जिस जमात का इंतखाब किया वो हजरत सहाबा की जमात है। अब बाद वालों ने सहाबा से दीन को लेना है, मगर इसके लिए एक चीज की जरूरत है, वो ये कि सहाबा उम्मत की नजर में बाएतिमाद हों। सहाबा उम्मत की नजर में बाएतिमाद हों। इसी एतिमाद की वजह से अल्लाह ने कुरान में सहाबा के फजाइल बयान किए। कहीं फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मुहक्किकुल असर अल्लामा यूसुफ बिन नूरी नव्वरल्लाहु मरक़दा फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहाँ एक दावा है, और इस दावे के सबूत में रब ने सहाबा की सीरत को पेश किया कि जैसे हुजूर की सदाकत में शक व शुबह हो, वो आपके सोबत याफ्ता रफ़का की सीरत को देखकर फैसला कर ले कि जिसके साथ जितने पाक वो खुद कितना पाक होगा। आप आगे चले। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास। सहाबा के ईमान को मेयार हक करार देकर न सिर्फ इसकी दावत दी, बल्कि आपके खिलाफ लब कुशाई करने वालों पर अल्लाह ने बेवकूफ़ी की दायमी मोहर लगा दी। कहीं फरमाया यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मआ। सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलाम के साए आतफत में आखिरत की हर इज्जत देने का और हर जिल्लत से सर पर हर इज्जत देने का और हर जिल्लत से महफूज रखने का ऐलान कर दिया। सैकड़ों आयात में सहाबा के फज़ाइल बयान किए गए, जिससे हकीकत वाज़ेह हो गई कि दीन के सिलसिले सनत की पहली कड़ी अगर हजरात सहाबा मुअज़्ज़ल्लाह नाक़ाबिल एतमाद साबित हो जाए तो दीन का सारा ढांचा हिल जाएगा। क्योंकि ये एक मशहूर कायदा है, अगर किसी खबर को रद्द करना है तो उसके रावियों को मशकूक कर दो। सहाबा दीन के पहले रावी हैं, इसलिए चलाक फितने ने जब दीन के खिलाफ साजिश की, उसका सबसे पहला हदफ सहाबा थे और सहाबा को बदनाम करके दीन को बदनाम करना चाहता था। लेकिन ये बात याद रखो, उम्मत की नजर में अगर सहाबा मजरू हो जाते, खुदा की कसम दीन की इमारत गिर जाती, कुरान और हदीस से अमान उठ जाता। लेकिन मेरे रब के इल्म से ये फितने ओझल नहीं थे, इसलिए रब का भी ऐलान था वल्लाहु मुतिम्मु नूरी वलौ करिहल काफिरून।
आप दूसरी तरफ देखें, हुजूर ने सहाबा के फजाइल बयान करके उम्मत को बता दिया कि इनसे बुग़्ज़ रखना गोया कि मुझसे बुग़्ज़ रखने की तरह है, और इनसे मोहब्बत रखना मुझसे मोहब्बत करने की तरह है। इनको आम लोगों पर कियास न करना। एक जगह इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। मकाम सहाबा की नज़ाकत इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। उम्मत को पाबंद बना दिया गया। जब तुम देखो मेरे सहाबा को कोई भौंक रहा है, उस पर रब की लानत का इजहार कर दो, क्योंकि सहाबा पर तनकीद करने से अल्लाह भी, अल्लाह का रसूल भी और पूरा दीन इस तनकीद की लपेट में आ जाता है। इसलिए तो फरमाया, मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह व मन आज़ल्लाह फ़यूशिक अन यअख़ुज़ा। बहरहाल सहाबा की तारीफ हम करते थे, करते और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।